हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनीषा। आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट विषय के बारे में। जैसा कि आप में से सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अगर आपने पढ़ाई की है तो एक अच्छी जॉब आपको मिल जाए, तो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की साइड से। आज के इस वीडियो में उसकी कंप्लीट जानकारी लेंगे। चलिए बिना देरी करे हम चलते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर। तो ये है सीबीएसई की वेबसाइट। इसमें आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाना है और उसके बाद यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जो वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है वैकेंसी का नोटिफिकेशन, डिटेल एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए ताकि सारी जानकारी हमें मिल जाए। ये निकल रहा है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने नेट नहीं किया, पीएचडी नहीं किया है, बीएड नहीं किया है, उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने किया हुआ है तो आपको इससे आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन जो आया है वो 2 दिसंबर को आया है। आज 7 तारीख है जब मैं ये बना रही हूँ, तो आपके पास काफी समय है अभी। तो पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं उसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये बहुत ही बड़ी बड़ी पोस्ट हैं जो कि निकली हुई हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो भी दी हुई है 35, 30 इस तरीके से जो मैक्सिमम एज है वो भी दी हुई है। पोस्ट की संख्या भी दी हुई है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे काफी अच्छा है। जो स्टूडेंट्स वाकई में अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो किसी भी बोर्ड ऑफिस में, जो सीबीएसई का बोर्ड ऑफिस होता है, वहां आपको पोस्ट किया जाएगा, वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पर जो अलग अलग हैं, जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। इनकी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, उसमें भी आपको अलग से रिजर्वेशन के वाइज बताया जा रहा है कितनी पोस्ट उनकी रिजर्व है। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। आगे मैं बताऊं आपको कि जो ड्यूरेशन होगी, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 2 तारीख से फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और ये 22 दिसंबर तक चलेगी। आज 7 तारीख है जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ, तो आपके पास अभी अच्छा खासा समय है। आप 22 तारीख को 11:59 तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में हम बात कर लें तो कितना मिल रहा है। SC/ST वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं इनको 10 साल का। अगर वुमेन है पीडब्ल्यूडी में, ओबीसी भी हैं तो 13 साल का, SC/ST है, वुमेन है, पीडब्ल्यूडी है तो 15 साल का रिजर्वेशन इन्हें मिल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी। तो देखिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन जो दी जा रही है वो है बैचलर डिग्री की। 35 साल आपकी मैक्सिमम एज है। अगर आपने और भी जो पढ़ाई की है उसके बाद उसका आपको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन जो बेसिक रिक्रूटमेंट के लिए जो उन्होंने पोस्ट बताई है वो केवल ग्रेजुएशन बताई है। जो क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, वो 3 कैटेगरी में होगा। पहले तो आपको एमसीक्यू, जिस तरीके से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाएंगे। दूसरा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। मतलब जिस तरीके से पीएससी या पीसीएस का एग्जाम होता है वैसे ही, पहले प्री, फिर मेन और फिर उसके बाद इंटरव्यू। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है इसमें मेन क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट 55% के साथ में। लेकिन अगर आपने बीएड किया है, एमएड किया है, नेट स्लेट, जीआरएफ और पीएचडी किया है तो आपको डिजायरेबल के फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है, मतलब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैक्सिमम जो यहाँ पर एज बताई जा रही है वो 30 साल है। पेपर का पैटर्न वही होगा, पहले प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर इंटरव्यू। ऐसे ही अकाउंटेंट जो ऑफिसर हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उनकी भी पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के लिए केवल 12th पास है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी 12th पास है, और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए हिंदी और इंग्लिश में आपको जानकारी होनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री है। तो एक बार आप इसे चेक कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो देखिए, ग्रुप ए के जो पोस्ट हैं उसमें कितनी फीस है। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की 1750 और अगर रिजर्वेशन आपको मिला हुआ है तो 250। ग्रुप बी के लिए 1050 और ग्रुप सी के लिए भी 1050। ये है फीस का स्ट्रक्चर, इसे आप चेक कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनेशन पूछा जाएगा, जो एमसीक्यू होगा उसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, पहला जो प्री का जो पेपर होगा इसमें
करंट अफेयर के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, इसके बाद में अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, बेसिक जो जनरल नॉलेज होता है वो। इस हिसाब से देखा जाए तो जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 100 और 300 नंबर, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, OMR सीट पर होगा एग्जाम, तो मतलब CBT मोड में नहीं होगा, OMR सीट पर होगा। इसके बाद में इसी तरीके से Tier 2 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, अलग अलग तरीके से। ये बहुत ही सिंपल सा जो रहता है वही। तो एक जो बुक आती है जनरल नॉलेज की, जैसे लूसेंट की बुक कहते हैं, अगर आप वो ले लेते हैं तो उसमें आपको ये सारी ही जानकारी मिल जाती है, आप उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस होंगे 50 होंगे, टोटल मार्क्स होंगे वो 150 होंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे और 150 नंबर आपके होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 5 नंबर होंगे और यहाँ हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर होंगे। ठीक है, इंटरव्यू जो होगा वो 50 नंबर का होगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपका Tier 1 यानी कि जो केवल MCQ का होता है, Tier 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप OMR सीट पर होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा जो कि 50 नंबर का होगा। तो ये है अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से होंगे। तो आपको थोड़ा सा इसका डिटेल नॉलेज लेने के लिए इस पूरे नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दी जा रही है। अगर 3 नंबर आपको सही आंसर के लिए मिल रहे हैं तो 1 नंबर आपका माइनस किया जाएगा नेगेटिव मार्क के रूप में अगर आप गलत आंसर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जाना चाहते हैं इसके लिए तो जा सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही कम ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद में जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो फिर आपको अच्छा लगता है। तो कोशिश करें, अगर आप देना चाहते हैं एग्जाम तो जरूर दें। और जो एग्जामिनेशन सिटीज होंगी वो हर एक स्टेट में सिटीज उन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं, जैसे गुजरात में अहमदाबाद कैपिटल हैं जो सारे स्टेट की, वहां पर ही ये पोस्टिंग जो एग्जाम होगा वो होगा। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आप इस एज ग्रुप में हैं और आप एग्जाम देते आ रहे हैं तो एक और सही, क्या पता आपको इस बार आपका लक काम कर जाए और डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाए CBSE जैसी संस्था में, तो बहुत ही बेटर रहता है। तो एक बार जरूर आप इसमें अपनी, क्योंकि आप अगर इसी फील्ड में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप नेट के एग्जाम दे रहे हैं, आप BEd MAd के और टीचिंग एग्जाम्स देते रहते हैं, तो इस तरीके की सारी ही पढ़ाई आप कर रहे होते हैं, तो एक और परीक्षा आप दे सकते हैं जिसमें आप नेगेटिव मार्किंग भी फेस करें, लेकिन डायरेक्ट पोस्टिंग होगी। यहाँ पर अगर आप पास हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगा। तो एक बार इसे दिया जा सकता है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो वो CBSE की वेबसाइट पर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत ही देखते हैं ना, तुमको समझ नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे जाना है जहाँ रिक्रूटमेंट वाला कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है यहाँ आप ओपन करेंगे, तब ये जो पेज ओपन होगा वहां आपको ये वेबसाइट में ये चीज देखने को मिलेगी। क्योंकि कई बार हम ढूंढते रह जाते हैं, हमें मिलती नहीं और फिर हम और भी कुछ सर्च करते हुए निकल जाते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपको यहाँ पर जाना है और पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद फिर अगर रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं, फिर आप डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि नेट का एग्जाम बहुत ही जल्द है, तो अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को नहीं चेक किया, हमारे पेज को चेक नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, तो एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पेपर 1 की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी और साथ ही साथ में अगर आपका एजुकेशन है सब्जेक्ट तो उसमें भी आपको यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।